नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम सीवीई इवैल्यूएशन जो सीवीई 2024-25 सीवीई का मतलब है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन का असेसमेंट वर्कशीट 1 आया है, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। इसके कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए इस आकलन पत्रक में यानी असेसमेंट वर्कशीट में 5 विषय और 25 प्रश्न शामिल किए गए। हिंदी में 1 से 5, अंग्रेजी के 6 से 10, गणित के 11 से 15 और विज्ञान के 16 से 20, सामाजिक के 21 से 25 सवाल हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 50 मिनट का समय निर्धारित है। गणना यानी रफ कार्य इसमें आपको नहीं इसी में आपको करने हैं। उत्तर को चिन्हित करने के लिए विद्यार्थी ओएमआर शीट में प्रश्न से संबंधित उस विकल्प के गोले को काला करेंगे। ओएमआर शीट आपको इसके साथ ओएमआर शीट कुछ इस तरह से दिया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना होगा और उसी के अनुसार यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो कि आपके पास आपका नाम जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ ही आप जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे और इसके साथ इसका जो अक्षर होगा अल्फ़ाबेट होगा उसके ऊपर गोला लगाएंगे। यहाँ पे नाम लिखना है आपको और उसके अनुसार यहाँ पे गोला लगाएंगे। कौन सी क्लास है, तीसरी, छठी और नौवीं का ये होना है। इसमें आईडी लिखना है आपको और आईडी के साथ नीचे गोला लगाना है। और जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको यहाँ लिखने हैं और ये सेक्शन आपको लिखने हैं इसमें, और स्कूल का आईडी लिखना है। फिर इसमें कुछ और जानकारी भरने के बाद आपको सही तरह से लिखने हैं। क्वेश्चन का जो 25 क्वेश्चन है ABCD और को फिल करना है। तो राइट मेथड इस तरह से है, आप देखिए इस तरह से गोला लगाएंगे राइट मेथड में, तो जो भी है उसमें गोला लगाएंगे। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में कह रहा है जो कि इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 1 से 5 तक इसी प्रश्नों पे आधारित है, तो सही उत्तर इससे दे। सवाल है, भारत के किसी भी गांव की सुबह देखे प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन, उसमें बनाई हुई सफ़ेद रंगोली, उसमें शुभ सूचना देने वाले हल्दी कुमकुम का तिलक, लगभग हर दिन का स्वागत ऐसे ही रंगों से और रेखाओं से होता है। रंगोली की इन रेखाओं से यह घर का या आंगन किस प्रदेश का है, यह आसानी से बताया जा सकता है। महाराष्ट्र की रंगोली, बंगाल की अल्पना, दक्षिण की कोल्लम या राजस्थान का मंडल ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। भारत के प्रत्येक राज्य, समाज और समुदायों की अपनी खास शैली है। इसमें वे रेखाओं और रंगों के माध्यम से अपने रीति रिवाज और तीज त्योहारों से जुड़ी परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे ही एक शैली है मधुबनी चित्रकला नाम से प्रसिद्ध है। मिथिला का नाम आपने राम कथा में पढ़ा होगा। मिथिला क्षेत्र बिहार में है। इसी मिथिला की कला को मधुबनी चित्रकला कहते हैं। इसके विषय रामायण और मिथिला की संस्कृति पर आधारित होते हैं। मधुबनी चित्र आमतौर पर घरों पर बनते हैं। पूजा घर, बैठक खाना और शादी का कमरा ऐसे 3 जगहों पर चित्र बनाने की परंपरा है। आजकल कागज़ पर भी चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता इनका ग्रामीण लहजा और प्रकृति के नज़दीक होना। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। मज़ेदार बात यह है कि रंग सतह पर ठीक से चिपके, इसके लिए बकरी के दूध और बबूल के पेड़ के चिक का मिश्रण तैयार किया जाता है।
मिथिला की चित्राकृति में आज भी घरों में बनाई गई कूचियाँ यानी ब्रश, उंगलियाँ और माचिस के तीलियों का ही इस्तेमाल होता है। मिथिला की स्त्रियों द्वारा शुरू की गई घरेलू चित्रकला को अब पुरुषों ने भी अपना लिया। मधुबनी चित्रकला आज विश्व भर में लोकप्रिय है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको सवाल करना है। तो गद्यांश के अनुसार प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन और रंगोली पहचान है किसका था? भारत के गाँवों का। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी गाँव की चर्चा की गई है तो भारत की गाँवों का, तो इसका ऑप्शन बी होगा। भारतीय रंगों और रेखाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ तीज त्योहार और जो उससे जुड़ी परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है कथन अ और कथन आ मतलब कथन ए और कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। मधुबनी चित्रकला प्रकृति के अधिक करीब है। इन चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों और वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। तो दोनों सही है। और ए जो है आर की मतलब कथन ए भी सही है और आर भी सही है। तो इसके ये दोनों सही है। ऑप्शन डी। मधुबनी चित्रकला के विषय रामायण और मिथिला की संस्कृति पर आधारित होते हैं। गद्यांश में आए इन कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही हैं? महाभारत में मधुबनी चित्रकला का वर्णन मिलता है, यह गलत है। मधुबनी चित्रकला का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है, यह सही है। मिथिला क्षेत्र का संबंध रामायण कथा से, यह सही है। तो यानी 2 और 3 सही है। तो और अगला सवाल इसमें देखते हैं। गद्यांश के अनुसार वर्तमान समय में मधुबनी चित्रकला किसके या किनके द्वारा बनाई जाती है? तो ये दोनों स्त्रियों और पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पे यह लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। घरेलू चित्र मतलब अब पुरुषों ने भी अपना लिया है, यानी स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा ये किया जाता है। अब आइए सेक्शन बी के तरफ चले। तो इसमें तो ऑप्शन हो गया आपका ये। सेक्शन बी में कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इंडिया अचीव्ड 8,193 crore digital payment transaction by March 2020 across platforms like Bheem, UPI, IMPS, NACH, debit and credit card, NEFT, RTGS, and PPI, according to Minister Rajiv Chandrasekhar. Digital transactions surged from 2071 crore in financial year 2017-18 to 5,554 crore in financial year 2020-21, reaching 8,193 crore in financial year 2021-22. Bheem UPI led with 452.75 crore transaction worth rupees 8.27 lakh crore by February 28. The total value of UPI transaction in financial year 2021-22 was rupees 81 lakh crore. The initiative of the Ministry of Electronics and Information Technology to promote digital payment include incentive schemes for RuPay and Bheem UPI, cashback offer and awareness campaign for secure payment practices. तो इसको देख करके कह रहा है March 20 how many digital payment
ट्रांजेक्शन डिड इंडिया अचीव अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म। मार्च 20 में तो पहले ही लाइन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8193। तो यहाँ पे आप सीधे लगाएं ऑप्शन सी। Which payment platform led the highest number of transaction by February 28? तो फरवरी 28 में भीम यूपीआई सबसे ज़्यादा रहा। यहाँ पे देखिए भीम यूपीआई लेड, तो यहाँ पे भीम यूपीआई लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है ऑन द मेजर टेकन बाय MEITY या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट सिक्योर पेमेंट प्रैक्टिसेस। तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया? इनकरेजिंग कैश पेमेंट, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, ऑप्शन बी सही है। वाई डज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफर्स इंसेंटिव लाइक कैशबैक फॉर डिजिटल पेमेंट? तो कैशबैक क्यों दिया गया? तो ये इनकरेज करने के लिए, टू इनकरेज मोर पीपल टू यूज डिजिटल पेमेंट मेथड। वाई what does the increase in digital transaction from 2071 crore in financial year 2017-18 to इतना करोड़ फाइनेंशियल ईयर 21-22 सजेस्ट अबाउट द ट्रेंड इन डिजिटल पेमेंट। इतने से इतने आ गए तो क्या हुआ? ये डिजिटल जो है पेमेंट ग्रोइंग रैपिडली, ये बढ़ रहा है, बढ़ा। अब मैथमेटिक्स में आइए। मैथमेटिक्स में आपको दिया हुआ है दवा की गोलियों के एक बैग में इतनी गोलियां हैं, 25,000 गोलियां हैं, नहीं 2,50,000 गोलियां हैं। इसमें से प्रत्येक का वजन 20 मिलीग्राम, तो 20 मिलीग्राम है। मिलीग्राम तो उसको ग्राम में बदलना है, तो ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 ग्राम में देखिए मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम इजकल टू होता है सेंटीग्राम, फिर 100 सेंटीग्राम मिल करके होता है ग्राम, और इसको किलोग्राम में बदलना है तो इस तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, फिर 1 2 1 2। अब 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50/10, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा छात्रों के एक समूह में पसंदीदा गेम रंग को दिखाया दंड आलेख के द्वारा दिखाया गया प्राइमरी कलर है जो लाल, नीला और पीला के बात कर रहा है। तो लाल, नीला, पीला, यानी नीले का 6 है, लाल का 8 है और पीले का 5 है। तो सबको जोड़े तो ये हो जाएगा 6 8 6 14 और 5 19, और टोटल है 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25। तो इसका परसेंट हमें निकालना है, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतना परसेंट। तो ये हो गया 4, तो 19 चौक 76%, 76%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए दंड आलेख में कह रहा है ऐसे 2 महीने जिनके लिए बिजली की खपत के बीच का अंतर 30 मेगावाट है। तो 30 मेगावाट देखिए किसके बीच का, यहाँ पे तो 40 है, लिख लीजिए 40, ये 30 है, और ये 50 है, ये 60 है, और ये फिर 40 है। तो किसके बीच में 30 का गैप है? फरवरी और अप्रैल। तो फरवरी और अप्रैल, ऑप्शन बी सही है। कह रहा है एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 7056 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा निकालनी है, तो ये हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको तरीका पता है, इधर से हम पेयर बनाएंगे तो 2 अंक का बनेगा,
कौन सी संख्या को उसी मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर 70 के ठीक पहले होता है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका 6 और फिर 5 और 0। अब हम इसको डबल कर देते हैं, यानी 16 हो जाएगा। 16 पे 56 है, 16 पे 6 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64 होगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 656। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट 84 हो गया। तो ये 84 सेंटीमीटर इसका हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे एक आकृति दी गई है, ए जे की लंबाई 16 दिया हुआ है और ए बी 12 है। तो इसको यदि हम 16 को 12 से करते हैं तो इसका आंसर होता है 192। इसका तो 192 हो गया। और कह रहा है CDHI ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो इसका जो और कह रहा है इसकी भुजा BI के आधे हैं, तो BI इसके बराबर है AJ के। तो AJ तो 16 है, तो 16 यानी ये 8 है और ये भी 8 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 64। और फिर कह रहा है ये 4 है, EH ये 4 है और ये 6 है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा 24। अब जोड़िए, 4 4 8 2 10, कैरी 1 2 1 3 6 9 9 18, 280 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, अब साइंस में आते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा एक सूचक प्राकृतिक नहीं है, यानी कौन सा जो है सूचक नेचुरल नहीं है। तो ये गुड़हल भी इसमें है, हल्दी भी इसमें है, लिटमस भी प्राकृतिक है, ये डी नहीं है। तेजी से घूमने पर न्यूटन के रंगीन डिस्क क्या दिखाई देता है, तो वो श्वेत रंग का यानी वाइट कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि वाइट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज वेस्ट वाटर इफेक्टिवली, टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर, टू क्रिएट मोर सीवेज, टू प्रोड्यूस वाटर सप्लाई। यानी अपशिष्ट जल का प्रभावी ढंग से प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो हम जानते हैं जो कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए होता है। कह रहा है एक धावक 400 मीटर की दौड़ 50 सेकंड में तय करता है। इतनी दूरी इतने सेकंड में करता है, तो इसकी जो स्पीड निकालनी है, धावक की स्पीड निकालनी है, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड बराबर में। तो डिस्टेंस आपके पास 400 है और टाइम है 50, ये मीटर पर सेकेंड। जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। इसमें से कौन सा कह रहा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी भौतिक परिवर्तन दैट मीन्स फिजिकल चेंज। तो बेकिंग केक, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, रस्टिंग आयरन और बर्निंग ऑफ पेपर। तो मेल्टिंग एन आइस क्यूब जो है ये हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हम सोशल साइंस की तरफ आते हैं। कह रहा है इफ वी कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एट द मॉडल ऑफ अर्थ, ये अर्थ के मॉडल को की तरह हम मान लेते हैं, तो व्हाट इज द फॉलोइंग द लाइन ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। ठीक मिडिल में क्या होता है, तो मिडिल में होता है इक्वेटर होता है, जिसको हिंदी में हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब आइडेंटिफाई द अब यहाँ पे आपको एक स्टेट की बात किया गया है, तो देखिए ये अगले सवाल में ए का जो स्टेट है वो स्टेट कौन सा है। तो ए पे जो स्टेट दिख रहा है, एक बार इसको जूम करके हम देखते हैं तो ये दिखता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारा
दिल्ली है, और ये इधर आता है उत्तर प्रदेश। तो हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश में ऑप्शन लगाएंगे, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। ये हो गया इसका सही जवाब, सॉरी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है जो बीइंग फ्रॉम स्टेट एक्स अनुज इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वर्किंग इन स्टेट वाई विच फंडामेंटल राइट ऑफ द वायलेटेड। यानी अनुज एक राज्य एक्स राज्य में रहता है और उसे वाई राज्य में नौकरी करने से रोका जा रहा है। तो कौन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है? तो ये देखिए, राइट ऑफ इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पे दूसरे राज्य के लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और आपको नहीं दिया जा रहा है। तो राइट ऑफ इक्वलिटी के में ये हो गया। अब अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ सेलेक्टिंग फार्मिंग एक्टिविटीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है जोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्थात उत्पादन मतलब भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग और प्रौद्योगिकी का स्तर। तो भौगोलिक दशा भी चाहिए कृषि के कार्य को चुनने के लिए, मतलब आप जो बना रहे हैं उसकी मांग हो, वहाँ पे डिमांड हो, तभी आप वो भी एक ये चाहिए, और प्रौद्योगिकी का स्तर, यानी वहाँ पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल है, सही मिलान करने के लिए कह रहा है। तो ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो है इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है, जो ऑप्शन सही है। यानी इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।